एक शख्स ने अपनी बीवी को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वह जीन्स और टॉप पहनती थी। उसके पति को जीन्स टॉप अच्छा नहीं लगता था। नए तरीके से सजने और संवरने जो महिला करती थी वो भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह अपनी पत्नी को ही मार डाला। जब उसे मना किया, मना नहीं हुआ, तो वह पति से भी तलाक ले लिया महिला, वो भी वकील के ज़रिए। और वह उसके बाद तलाक लेने के बाद महिला नए कॉलेज में एडमिशन लिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद नए दोस्त बना लिए। फिर दोस्ती के बाद वह रिलेशन में बदल गया। यानी पति को छोड़कर जब एडमिशन लेती है तो वह दूसरे लड़के से संबंध यानी रिलेशन बना लेती है। इसके बाद पति को जब पता चलता है तो किसी बहाने से वह अपने पत्नी को अपने भाई के फ्लैट में बुलाता है। उसके बाद उसे कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वह एक सूटकेस में उसको बंद करता है, उसके लाश को। उसके बाद अपने भाई को शामिल करके, एक तीसरी भाई को भी शामिल करके 87 मील दूर जाकर दफना देती है। ये कहानी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बीवी का कत्ल कर पति ने पहले उसके जीन्स टॉप पहने। कत्ल का एक ऐसा मामला जिससे वारदात के 10 साल बाद भी पुलिस को लाश की तलाश है। एक शख्स ने अपनी बीवी को महज इसलिए मार डाला क्योंकि वो मॉडर्न तरीके से रहने लगी थी। उसे बीवी का जीन्स टॉप पहनना पसंद नहीं था, आधुनिक ढंग से सजना संवरना पसंद नहीं था, और इसलिए उसने बीवी को मार डाला। कत्ल के बाद उसने लाश को ऐसी जगह छिपाई कि 10 साल बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। कत्ल के बाद ऐसी जगह लाश छुपाया जो अभी तक पुलिस ढूंढ रही है। आखिर क्या थी ये पूरी कहानी, और 10 साल बाद अचानक कत्ल का यह मामला खबरों में क्यों आया? सुने पूरी कहानी क्या है, कैसे हुआ। ये कहानी है नॉर्थ यॉर्कशायर में रहने वाली 25 साल की रानिया अलियेद की, जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बेहद खुश थी। नाम है रानिया अलियेद, जो अपने शादीशुदा से बेहद ही खुश थी। पति और 3 बच्चों के साथ एक भरा पूरा परिवार। लेकिन इसी बीच उसकी ज़िंदगी में एक तूफान आ गया। महिला की ज़िंदगी में एक तूफान आ जाता है। कहानी पूरा सुने। उसके रहन सहन और सजने संवरने के तौर तरीक़ों को लेकर पति अहमद अल खतीब अक्सर उसके साथ झगड़ा करने लगा। उसे पसंद नहीं था कि उसकी बीवी पश्चिमी सभ्यता को अपनाए। उसके पति को पसंद नहीं था कि वह पश्चिमी सभ्यता को अपनाए। बात इस हद तक बिगड़ी कि रानिया को पति से अलग होने के लिए वकीलों की मदद लेनी पड़ी। पति से अलग होने के लिए वकीलों की मदद लेनी पड़ी। उसने घर छोड़ दिया और अलग रहने लगी। महिला घर छोड़ दिया पति से और अलग रहने लगी। हालांकि बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। घर से अलग होने के बाद रानिया ने एक कॉलेज में एडमिशन लिया और अपने नए दोस्त बना लिए। कुछ वक्त बाद इंटरनेट पर उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। इंटरनेट पर एक शख्स से हुआ। जब एडमिशन लिया कॉलेज में तो हुई, और रानिया का उसके साथ रिलेशन शुरू हो गया। इधर उसका पति अहमद एक अलग ही साजिश रच रहा था। जून 2013 में उसने अपनी बीवी को मिलने के लिए अपने भाई के फ्लैट में बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। उसने रानिया की लाश को एक सूटकेस में भरा और घर में ही छिपा दिया। अहमद ने लोगों के सामने इस तरह से जाहिर किया जैसे वह अभी भी जिंदा है। सभी को दिखाने के लिए पति अहमद जो है इस तरह जाहिर कर रहा है कि लगता है कि रानिया जो है अभी भी जिंदा है। क्या करता था देखो, सुने कहानी। अहमद ने रानिया के जीन्स टॉप और शॉल पहना। जो पत्नी थी उसके जीन्स टॉप और शॉल पहना किसने? अहमद ने, पति ने। और जानबूझकर सीसीटीवी कैमरों के सामने से गुजरा ताकि ऐसा लगे कि वह अभी भी जिंदा है। यानी उसको जिंदा दिखाने के लिए अपनी पत्नी की जीन्स टॉप और शॉल पहने और सीसीटीवी के सामने वह चलता था, गुजरता था, जिससे भी को लगे कि रानिया भी क्या है, जिंदा है। इसके बाद अपने भाई के साथ वह रानिया के लाश को एक मोटर होम में ले गए अपने भाई के साथ। इस साजिश में उसने अपने तीसरी भाई को भी शामिल किया। यानी तीनों मिल गए, 3 भाई। और घर से 87 मील दूर जाकर एक सुनसान जगह पर लाश को एक सड़क के किनारे दफना दिया।
तीनों मिलकर रानिया की जो लाश है वो सड़क के किनारे जाकर क्या करता है, दफना देता है। 3 भाई, यानी एक अपनी रहता है और 2 भाई को साथ कर लेता है। इधर जब रानिया ने फ़ोन कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया, ये जो रिलेशन बनाया था कॉलेज में उसका फ़ोन कॉल उठाना ही बंद कर दिया, मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया, तो दोस्त को क्या हुआ, शक हुआ। रानिया ने फ़ोन कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया तो उसके दोस्तों को शक हुआ, लेकिन अहमद ने ऐसा दिखाने की कोशिश की वह विदेश भाग गई है। लेकिन फिर भी अहमद क्या किया, उसको दिखाने के लिए बोला कि वो विदेश भाग गई है। हालांकि दोस्तों की शिकायत के बाद पुलिस ने तफ्तीश की और जुलाई 2013 में अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी शिकायत के बाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे कहानी सुने। सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया। अहमद क्या हो गया, टूट गया और अपनी गुनाह कबूल कर लिया। अहमद को हत्या का दोषी पाया गया और 20 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि कत्ल के बाद रानिया को कहाँ दफनाया था। हालांकि पुलिस पूछताछ में अहमद ने झूठा बयान दिया कि उसने रानिया को इसलिए मारा क्योंकि वो एक जिन के कब्जे में थी। ये झूठ बोल रहा था अहमद ने पुलिस के सामने, लेकिन कोर्ट ने उसके एक भाई को 3 साल और दूसरे भाई को 4 साल की सज़ा सुनाई है। इसी बीच मामले में अब नया मोड़ आ गया है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने नॉर्थ यॉर्कशायर के थ्रिस्क में A19 रोड के किनारे की खुदाई शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस को सुराग मिला है कि अहमद ने रानिया की लाश को यहीं पर दफनाया है, इसलिए A19 रोड के किनारे खुदाई शुरू कर दिया। किसने, पुलिस ने। कत्ल की इस वारदात को 10 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन रानिया की लाश आज भी पुलिस के लिए एक पहेली बन चुकी है। तो ये था कहानी आज की एपिसोड। एक पति जो है अपनी पत्नी को कत्ल कर देता है इसलिए क्योंकि वो नए मॉडर्न से रहने लगी, यानी जींस टॉप पहनती थी, सजने संवरने का तरीका थोड़ा अलग था, इसलिए उसे कत्ल कर दिया। ये सब उसके पति को अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज का एपिसोड यही था। कहानी कैसा लगा कमेंट में कमेंट जरूर करें, और हमारे वीडियो में जो भी त्रुटि है वो भी कमेंट करें, और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हम आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।